नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक से पूरे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चों इस 200 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 200 प्रश्न में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि है जो सदिश है। बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा भैया जो यहाँ पे सदिश राशि है। तो आपने सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा होगा भैया। विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, ये सभी अदिश होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, प्रवणता आ जाए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाए, चुंबकीय आघूर्ण आ जाए, ये सभी सदिश राशि होते हैं। बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है बच्चों, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे आप लोग बता के चलो। बच्चों, ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इसलिए क्लास को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि 200 प्रश्न अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो क्लास में ही याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पे अदिश राशि है। बच्चों, अब यहाँ पे अदिश राशि पूछा गया है, तो आवेश भी अदिश है, धारिता भी अदिश है और विद्युत विभव भी अदिश राशि है। तो उपरोक्त सभी बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे बता के चलो। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। बच्चों, एकदम आराम आराम से बताएंगे, अच्छे से समझ समझ के याद करते चलिएगा। ई बराबर आपने पढ़ा होगा कि भैया एफ अपॉन क्यू होता है। यहाँ पे बल वाला का क्या होता है बच्चों? बल का विमीय सूत्र MLT इनवर्स 2 होता है, बटा में आवेश का क्या पढ़े हो? AT होता है। क्या होता है बच्चों? AT होता है। इसको आप लोग ऊपर कर लोगे, ML बचेगा, ऊपर जाएगा तो भैया ये T ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, T माइनस का 2 ऊपर में है तो T माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों। ये ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स लग जाएगा। तो लगा दो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आपने बताया भैया हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर इसका मात्रक पूछे तो यहां से निकाल लीजिएगा कि भैया फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीमी यहाँ पे मात्रक हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखोगे ना आप लोग? एकदम अच्छे से क्लास को देखना मेरे भाई। अगर आपने इस क्लास पे क्लिक कर दिया है तो बच्चों, ये प्रदीप भैया से यहाँ पे प्रॉमिस कर लो कि भैया इस क्लास को हम पूरा देखेंगे तभी हम कहीं जाएंगे। ओके बच्चों, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा आ जाता है ना, इसलिए आप जहां भी पढ़ो एकदम मन लगा के पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पे प्रश्न है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर Q/L फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रति एक अंक लंबाई में आवेश का जो परिमाण होता है वो यहाँ पे लेमडा, यानी कि आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। यहाँ पे चार्ज का कूलम हो गया, लंबाई का मीटर, तो कूलम बटा में मीटर बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा। ध्यान रख लोगे मेरे भाई, इतना समझाते जा रहे हैं, एकदम अच्छे से याद कर लो। चलो यहाँ पे 5वां नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बच्चों यहाँ पे किन की जानकारी प्राप्त होती है? तो क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की और आवेश की प्रकृति की, इन सभी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? तो आपने पढ़ा होगा प्रति इकाई आवेश ये रहा और उस पर लगने वाला बल ये रहा, तो बराबर में हमारा ई होता है। और बच्चों ई सदिश राशि है भैया। ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका मात्रक तो मैंने ऊपर बताया था ना कि न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाता है। देख रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। अब भैया यहाँ पे परावैद्युतांक जिसे हम परमिटिविटी कहते हैं, हम इसे एप्सिलॉन नोट भी कहते हैं मेरे भाई। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट को पहले हटा दो। आपने पढ़ा होगा
होगा कि एफ बराबर भैया क्या होता है, के इंटू Q1 Q2 बाय क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। बच्चों अगर मैं कहूं एफ बराबर के का मान बैठा दो 1/4 पाई क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है, गुना में यहाँ पे चार्ज गुना चार्ज है तो भैया Q1 Q2 लिख सकते हो, बटा में आर स्क्वायर ये लिख सकते हो। हमें भैया एप्सिलॉन नोट निकालना है तो एप्सिलॉन नोट बराबर ये इधर आ जाएगा तो 1 बाय क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। ये देखो चार्ज गुना चार्ज है तो यहाँ पे 1 को नहीं लिखेंगे वो भी चलेगा मेरे भाई, हटाओ 1 को हटा दो, ये Q गुना Q है तो भैया यहाँ पे C गुना C मतलब कूलम इसका मात्रक होता है ना, आर स्क्वायर है दूरी का स्क्वायर तो हम मीटर का स्क्वायर कर लेंगे मेरे भाई। अब देखो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा, C गुना C बराबर C स्क्वायर बटा में एन एम स्क्वायर हो जाएगा। इसको बच्चों हम ऊपर कर लेते हैं तो C स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 हो जाएगा। तो बता दो ये कौन सा जगह पे दिया गया है, तो मेरे भाई यहाँ पे एन इनवर्स एम इनवर्स 2, यहाँ पे एन इनवर्स एम इनवर्स 2 ये नहीं है भैया, कौन सा करेक्ट हो जाएगा 7 का बता के चलो। एन इनवर्स यहाँ पे है कि एन इनवर्स एम इनवर्स 2 ये वाला राइट हो जाएगा। बच्चों आप लोग ऑप्शन में यहाँ पे मत भटकना, क्योंकि अगर पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है तो वो होता है एन एम स्क्वायर सी इनवर्स 2। बच्चों ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक, और सिर्फ एप्सिलॉन नोट का पूछे तो ये होता है मेरे भाई, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रश्न आता है, इलेक्ट्रॉन का बच्चा पार्टी चार्ज कितना होता है बताओगे क्या। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1 इंटू 10 टू दी पावर क्या होता है माइनस का 31 kg होता है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का बच्चों विशिष्ट आवेश कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई बताओ विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो कुछ मत करो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकाल दो। यानी कि आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम हो जाता है, द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका जो अनुपात होगा ना वो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे विशिष्ट आवेश निकल जाएगा मेरे भाई, निकाल लेना। यहाँ पे चार्ज पूछा है जो कि क्या हो जाएगा मेरे भाई 19 कूलम, ये वाला करेक्ट हो जाएगा ना, ध्यान रखना आप लोग। ये 02602 मतलब ये लगभग में ये लिखा गया यहाँ पे 1.6 बच्चों। ओके चलो यहां पे बता के चलो पूछा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बच्चों। आवेश का रेखीय पृष्ठ और आयतन ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का जो परिमाण होता है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। चार्ज का कूलम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं ना मेरे भाई। बताओ क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा अभी का। यहाँ पे देखो आवेश बट्टा में क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, आवेश बट्टा में क्षेत्रफल है, आवेश बट्टा में क्षेत्रफल है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा अगर आप जुड़े हुए हो तो, अगर नए जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम आपके शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने बच्चों, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र E बराबर एफ अपॉन क्यू बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है बच्चों। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होगा ना वो कंजर्वेटिव होता है बच्चों, संरक्षी होता है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी इतना प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, देख रहे हो एक ही टॉपिक से बार बार प्रश्न बना हुआ है मेरे भाई, भूलना मत। ओके तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरे भाई देखने वाला बात यह है कि वोल्ट प्रति मीटर भी यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों के दोनों इसी का मात्रक है, तो बी और डी हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन में दिया गया था बच्चों। यहाँ पे
पे बता के चलो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। बच्चों आवेश दो प्रकार के होते हैं, अगर धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो बच्चों अगर सिर्फ आवेशित किया जा रहा है, आवेश दो प्रकार के हैं, तो इसका क्या होगा, बढ़ या घट सकता है मेरे भाई, क्या होगा, बढ़ या फिर घट सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। धारिता के लिए C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D से पढ़े हो आप लोग कि भैया अगर धारिता का मात्रक हम फैराड लगाते हैं तो एप्सिलॉन नोट गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में ये दूरी का मीटर हो जाएगा। ये मीटर से ये मीटर हम उड़ा देते हैं, एप्सिलॉन नोट को हम इधर बुला लेते हैं, आ जाओ भाई, तो ये जाएगा ऊपर चल जाएगा और ये मीटर नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड बटा में मीटर हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एप्सिलॉन नोट का मान जो होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 बच्चों फैराड पर मीटर इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक दूसरा मैंने ऊपर निकाल के बताया था, n इनवर्स m इनवर्स 2 और बच्चों C2, तो ये भी इसका मात्रक है, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, जितना भी पढ़ाते चलेंगे एकदम रिवीजन करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि सभी साथी को दिक्कत ना हो एग्जाम तक। देखो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक है जो वोल्ट प्रति मीटर होता है। मैंने तो बताया यही तो है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर आए, न्यूटन प्रति कूलम्ब आ जाए। देखो यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है, पढ़ा होगा ना आपने। विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये सब तो आपने पढ़ा होगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि आवेश का विमा क्या होता है। धारा के लिए I बराबर Q अपॉन T हम पढ़ते हैं ना, तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर IT हो जाएगा। तो बच्चों इसका विमा IT भी हो सकता है, लेकिन अगर धारा का मात्रक एम्पियर देते हैं तो AT भी हो सकता है। तो लो IT आए या फिर AT आए, दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 18 का बता के चलो कि हवा में एप्सिलॉन R का मान कितना होता है। मेरे भाई बताएंगे हवा में एप्सिलॉन R का मान भैया 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन R का मान मेरे भाई 1 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है। बच्चों यहाँ पे Q बराबर NE में n जो होता है इसका मान जो है पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में। तो भैया कभी भी ये पॉइंट में कैसे हो सकता है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बताया कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम्ब होता है। n एक पूर्णांक है, अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये इसका मान ये हो जाएगा, फिर 2 ले लेते हैं, 3 से गुना कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न देखो पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। E बराबर क्या पढ़े हो, F अपॉन Q पढ़े हो, हमसे बल पूछा है तो बल F बराबर क्या होगा, Q इंटू में E हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बच्चों। विद्युत क्षेत्र के लिए पूछेगा तो ये लगाइएगा आप लोगों के। चलो यहाँ पे बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पूछा गया है। P बराबर Q गुना में L पढ़े हो ना मेरे भाई। देखो चार्ज का कूलम गुना में लंबाई का मीटर, तो कूलम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। लेकिन इसका मात्रक दूसरा क्या होता है मेरे भाई, दूसरा मात्रक जो होता है ना, दूसरा मात्रक डेबाई होता है, डेबाई होता है। एक कूलम मीटर बराबर होता है, सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, कूलम मीटर है, गुना में होता है 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, अब की बार कहीं यही ना छप जाए एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 का बताओ विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बच्चों क्या होता है बताओ। विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखो फाई बराबर क्या होता है, E इंटू में A फॉर्मूला होता है। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक तो हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन बच्चों ये तो मिलता नहीं है ना, तो E का मात्रक दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, कहाँ गया भाई, तारों के शहर में। बचा कौन सा, वोल्ट मीटर बचा। तो ध्यान रखिएगा ये वोल्ट मीटर करेक्ट हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 23 का बता के चलो कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, देखो विद्युत क्षेत्र E और विभव V में क्या संबंध होता है। E बराबर माइनस का dV बटा में dx होता है ना। तो यहां से कर लो, सिर्फ इस dV अपॉन dx को बच्चों हम विभव प्रवणता कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। विभव प्रवणता मेरे भाई एक सदिश
अदिश राशि है और विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये दोनों के दोनों आप लोग याद रखिएगा। ओके मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 24 का बताओ कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। V बराबर आपने क्या पढ़ा, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, V बराबर W/Q इसका मात्रक हो जाएगा। तो बता दो ना कि हाँ भैया W/Q हो जाएगा। यहाँ पे कार्य का जूल होगा, चार्ज का कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ये लाइन आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है बच्चों। विद्युत विभव जो है ना, यह एक अदिश राशि है। क्या है बच्चा पार्टी, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ 1 फैराड बराबर क्या होता है। 1 फैराड बराबर होता है, मैंने तो बताया था कि C बराबर Q/, क्या होता है, C बराबर Q बटा में V होता है। तो चार्ज का कूलम वोल्ट का वोल्ट, तो अगर धारिता का मात्रक फैराड होता तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। लगा दो ना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा बच्चा पार्टी। इसका ये भी बता दे कि धारिता का विमीय सूत्र आगे बताएंगे। चलो आगे बताते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न है, यहाँ पे है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। 26 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। बच्चों क्लास को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा जी, आप लोग भूल जाते हो, हम देखते हैं ना, सभी साथी देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए भूल जाते हो। एक बार कर दिया करो ना बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे किसी चालक की धारिता क्या होती है, आपको तो बताया मैंने, C बराबर Q/V। देखो जैसे मैं फॉर्मूला लिखा और यही फॉर्मूला यहाँ पे छपा हुआ है, तो बच्चा पार्टी इसीलिए तो बोलते हैं कि आप लोग जितना मैं अलग से लिख रहा हूं उस पे भी ध्यान दिया करो। देखो प्रश्न है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य मेरे भाई कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 29 का बताओ, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश बच्चों 0 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 0 हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे पिको फैराड मात्रक है बच्चों। पिको फैराड देखो मैंने बताया था, अगर आपसे पूछे फैराड किसका मात्रक है, माइक्रो फैराड किसका मात्रक है, पिको फैराड किसका मात्रक है, कूलम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है, ये 4 मात्रक आपको याद रखना है बच्चों, जो कि धारिता का मात्रक है। किनका मात्रक है, ये चारों धारिता का मात्रक है। तो लो लगा दो ना भैया, विद्युत धारिता का ये मात्रक करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब नहीं ना भूलोगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता जो है निर्भर नहीं करती है। तो आपने पढ़ा है C बराबर ε0A/d। इसमें कहीं भी आवेश नहीं दिखा है बच्चों, ये C धारिता है, कूलम नहीं है। और अगर इसमें आवेश नहीं दिखा तो ये मतलब है कि प्लेट के आवेश पर ये निर्भर नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 का बताओ, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक मेरे भाई अनंत होता है। तो आप बताओ पानी का कितना होता है। पानी का 80 होता है। आप हमें हवा का बता सकते हो, हवा का 1.00059 होता है। आप हमें निर्वात का बता सकते हो बच्चों, निर्वात का 1 होता है। आप हमें बेंजीन का बता सकते हो मेरे भाई, बेंजीन का होता है 2.3। आप हमें टेफ्लॉन का बता सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बच्चों, 2.1 होता है। ये सभी के सभी आपको याद रहना चाहिए बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 33 नंबर सवाल है कि विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है। जूल होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई मेरे भैया जी जूल होता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है। यू बराबर क्या होता है, I²R/T, I²RT। बताओ क्या हो जाएगा, I²RT। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, कार्बन प्रतिरोध के यहाँ पे हरे रंग के कोड का मान क्या हो जाएगा। ट्रिक मैंने बताया था, बीबी रॉय बच्चों, जीबी। बीबी किसके लिए मेरे भाई, जीबी के लिए रो रही है। अब बता के चलो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। देखो ये ब्लैक है मेरे भाई, एकदम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये ब्लैक है, एकदम अच्छे से याद रख लो, एकदम एग्जाम में फिर नहीं। ये क्या है, ये ब्राउन है बच्चों। ये क्या है, फिर ये रेड है मेरे भाई। ये क्या है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज याद रख लो, ORG मैंने लिख दिया। और बच्चों ये क्या है, येलो है। क्या है, येलो है। उसके बाद ये भैया ग्रीन है, ग्रीन रंग है ना, ग्रीन। और ये क्या है, ब्लू है। हमसे पूछा है मतलब हरा, तो हरा मतलब इंग्लिश में ग्रीन कहते हैं, तो ग्रीन के सामने 5 लिखा गया है। हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। 1 किसका है बच्चों,
बच्चों ब्राउन का है, 2 किसका है, रेड का है, 3 किसका है बच्चों, ऑरेंज का है। ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है ना बच्चा पार्टी। 36 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ आप लोग, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि है जो समान रहती है, विभवांतर। 37 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बता के चलो आप लोग, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। विद्युत विभव की जगह मैंने बताया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। लगा दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बता के चलो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का, लाल का मैंने क्या बताया बच्चों, याद करो। ऊपर तो अभी जस्ट बताया, ट्रिक से 2 होता है, लाल रंग के लिए 2 होता है। बार बार ट्रिक को लिखने में बच्चों टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे बता के चलो आप लोग, स्थिर विभवांतर, भैया स्थिर यहाँ पे विभवांतर होगा ना, विभवांतर लिखा गया। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा का मान क्या हो जाएगा। जल्दी से बता के चलो। 40 नंबर सवाल का जवाब 2 गुना करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी लगा दो आप लोग। चलो ये बता के चलो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा है। नाइक्रोम का तार होता है। विद्युत हीटर में बच्चों नाइक्रोम का तार होता है। यहाँ पे बताओ, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती बच्चा पार्टी। 43 नंबर सवाल का जवाब सी होगा। ये होता है ना भैया, आर स्क्वायर होता है, भी स्क्वायर बटा में आर भी होता है। तो ऐसे हम याद रखिएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं भैया, समानुपाती। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जवाब यहाँ पे बता दो, विद्युत वाहक बल की क्या विमा है। देखो विद्युत विभव का जो पढ़े हो ना, विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल, V बराबर W/Q हो जाएगा। कार्य का विमा क्या होता है, ML2 और T इनवर्स 2 होता है। बटा में आवेश का क्या होगा, आवेश का बताओ ना भैया, आवेश का AT होता है। इसको ऊपर कर लो ना, ML2T, देखो T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। ML2T इनवर्स 3 A इनवर्स, ML2T इनवर्स 3 A इनवर्स, T इनवर्स 3 A इनवर्स। आपका सही जवाब डी होगा, क्योंकि बच्चों I इनवर्स है तो धारा का मात्रक क्या होता है, धारा पर है ना, धारा का मात्रक I लिखो धारा को या फिर A लिखो, बात बराबर है ना बच्चों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बता के चलो, एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक बच्चों कूलम भी होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। कूलम एक बड़ा मात्रक, इसलिए एग्जाम में नैनो कूलम आए, उसके बाद भैया ये माइक्रो कूलम आए, ये दोनों आ जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, नैनो कूलम 10 पर पावर माइनस 9 कूलम के बराबर है और माइक्रो कूलम 10 पर पावर माइनस 6 कूलम के बराबर है। ओके बच्चों, अगर पीको वाला है तो 10 पर पावर माइनस 12 कूलम के बराबर है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा चीज कभी पूछ लेता है। ओके चलो, 46 का बता के चलो, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V स्क्वायर बटा में R। बच्चों क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 47 का बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो है विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 10,000 ओम होता है बच्चों। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 का बता के चलो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा बच्चों किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। 48 का आपने बी बता के चला है। आगे बढ़ते हैं। 49 का बताओ, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है बच्चों, सदिश राशि है। J बराबर I बटा में A होता है। इसका मात्रक धारा का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, J बराबर I बटा में A, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसका मात्रक ये मैंने बता के चला, तो इसे एक बार एक नजर देख लो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल का जवाब बताओ, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना
होता है नीला के लिए बच्चों बीबी लिख लेते हैं, बीबी रॉय जीबी बच्चों, बीबी रॉय जीबी 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो नीला है ना बच्चों, ब्लू मतलब क्या होता है नीला होता है, ये ब्लैक है ये ब्राउन है, तो ये वाला बी मत लगाना, लास्ट वाला ब्लू है 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलो 51 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित होती है, 51 का सी हो जाएगा। चलो 52 का बताओ, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है, 52 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपने पढ़ा होगा समेशन आई बराबर 0, ये पहला नियम है किरचॉफ का, और समेशन भी बराबर 0 ये दूसरा नियम है किरचॉफ का। पहला नियम जो है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, और बच्चों दूसरा नियम जो है ना ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, दोनों के दोनों याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 का बताओ, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम। लो मैंने ऊपर बताया कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभव मापी से बच्चों क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है ना बच्चों, ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा अगर विद्युत वाहक बल भी आए तो वो भी लगा के आइएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपके सामने है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी, तो अपसारी हो जाएगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बच्चा पार्टी मेरा नाम नहीं जानते हो तो आपके ये प्रदीप भैया रहे, आप लोग जुड़ जाओ, और डेली क्लास का टाइम आपका शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो ज्वाइन करिएगा आप लोग मेरे भाइयों के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर बच्चों क्या मापता है बताओ, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 का बताओ, यहाँ पे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। देखो अगर आपका सिर्फ एमीटर पूछे तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और अगर आदर्श एमीटर है तो उसका प्रतिरोध शून्य होता है। 58 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। लो मैंने बताया कि एमीटर सिर्फ रहे तो बहुत कम, आपका राइट हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, क्या बच्चा पार्टी, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, इसकी माप सीमा पूछा गया बच्चों। अगर इसका प्रतिरोध पूछता तो घटती लगाते, लेकिन अगर माप सीमा पूछा तो बढ़ती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलो 61 का बताओ, यहाँ पे 61 नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती बच्चों, थीटा के समानुपाती है, ऑप्शन ए करेक्ट, थीटा विक्षेप के समानुपाती है बच्चों। आई समानुपाती थीटा होता था ना, थीटा ये विक्षेप होता था। चलो यहाँ पे बता के चलो कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर बच्चों नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, और अगर विषुवत रेखा पर पूछता तो 0 डिग्री होता है। यहाँ पे बताओ आप लोग, प्रश्न है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का अगर मान आपसे पूछा गया है बच्चा पार्टी तो क्या बताओगे भैया, शून्य होता है। 63 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। 64 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है कि लोहा कैसा होता है बच्चों। देखो आपके सामने लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये तीनों के तीनों क्या होता है, लोह चुंबकीय होता है। आपका सही जवाब सी होगा। अणुचुंबकीय में आप O2 ले सकते हो, प्रतिचुंबकीय में O3 ले सकते हो, यानी कि ऑक्सीजन अणुचुंबकीय, ओजोन प्रतिचुंबकीय बच्चों। चलो आगे बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो, प्रश्न पूछा जा रहा है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, चुंबकीय दिक्पात कहलाता है बच्चों, दिक्पात का कोण कहलाता है। 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे 200 ऑब्जेक्टिव कवर करना है बच्चों, इसलिए एकदम दिल थाम के बैठ जाओ कहीं और अच्छे से इस क्लास को आप लोग देख लो, क्योंकि प्रदीप भैया ने बताया है कि क्वेश्चन बैंक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसी क्लास से देख लेना, बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा। देखो यहाँ
पे है निम्नलिखित में कौन है जो शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्यता को प्रदर्शित बच्चों कौन करता है, वो करता है लौह चुंबकीय पदार्थ बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो कि लेंज का नियम जो है वो किन से संबद्ध है बच्चों। लेंज का नियम ऊर्जा से संबद्ध है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो 70 का बताओ यहाँ पे 70 नंबर सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, आपने पढ़ा है कि फाई बी होगा, यहाँ पे फाई बी बराबर बी इंटू में ए फॉर्मूला होता है। बी क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर है, गुना में एरिया का आप मीटर स्क्वायर ले लोगे, ये से ये काट दोगे तो बचेगा कौन, सिर्फ वेबर बचाना बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 71 का बताओ यहाँ पे प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा। प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, धारित्य प्रतिघात आए, सबका मात्रक तो भैया ओम बताते हो ना, ऑप्शन बी लगा दो आप लोग। यहाँ पे बता के चलो कि तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर मापता है क्या बच्चों, ये मापता है मूल औसत वर्ग धारा को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान होता है वो कितना होता है। अगर पूर्ण चक्र है बच्चों तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि अर्ध चक्र के लिए कितना होता है, अर्ध चक्र के लिए बच्चा पार्टी वो होता है 2I0 बटा में पाए, ये याद रखना आप लोग। पूर्ण आए तो 0 लगाना, अर्ध आए तो ये बता देना। चलो यहाँ पे बता के चलो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है बच्चों, डायरेक्ट करंट होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आरसी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। आर मतलब प्रतिरोध, सी मतलब धारिता, आर बराबर भी बटा में आई गुना में धारिता बराबर क्यू बटा में भी, मैंने बताया है भी बटा में आई यहाँ पे बराबर लिखो, गुना में Q बराबर क्या होता है, आई गुना में T होता है, बट्टा में क्या होगा भी है तो भी लिखो, भी से भी उड़ा दो, आई से आई उड़ा दो, बच्चा कौन सा, सिर्फ T। तो देख लो सिर्फ किस में T दिया गया बच्चों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पे बता के चलो प्रश्न है कि प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या हो जाएगा। प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होगा बच्चों, एक्स एल बराबर क्या होता है, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, और एक्स एल बराबर आप लिख सकते हो ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, इंटू में ये वाला एल लिख दो, ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 76 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात बताओ, 77 का बताएंगे सभी साथी, क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 77 का आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे बता दो प्रतिबाधा का बच्चों मात्रक क्या हो जाएगा। प्रतिबाधा मैंने बताया ना, प्रतिबाधा, प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, सबका आप ओम बताइएगा। प्रश्न आपके सामने है कि एसी परिपथ यानी कि बच्चों अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, किसमें बच्चों, किसमें शक्ति व्यय होती है, प्रतिरोध में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलो 81 का बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा बच्चों यहाँ पे अवरुद्ध है। संधारित्र के द्वारा कौन है जो अवरुद्ध है, तो आप डायरेक्ट करंट बताओगे, डीसी बताओगे बच्चों। चलो आगे बता के चलो, ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में बच्चों कौन सही है। ट्रांसफॉर्मर बच्चों इसका काम है एसी वोल्टता को बढ़ाना या फिर घटाना बच्चों, एसी वोल्टता को ये क्या करता है, बढ़ाता एवं घटाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 82 का बच्चों डी बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में बच्चों कौन सी राशि यहाँ पे घटती है, तो वोल्टेज। क्या बच्चा पार्टी, अपचाई ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज घटती है। चलो ये बताओ आप लोग, डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चा पार्टी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसके खोजकर्ता बच्चों फैराडे साहब किए थे, कब, 1831 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे 85 नंबर सवाल आपके सामने है, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, क्या होता है बताओ, ये कम होता है बच्चा पार्टी, क्या होता है, कम होता है। आपने पढ़ा होगा कि भैया क्या होता है, आई पी इज ग्रेटर देन आई एस होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो ये होता है, आपने पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर सवाल
सवाल का जवाब बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। जबकि बच्चों ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। चलो यहाँ पे बता के चलो, निम्नलिखित में कौन बच्चों यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। साउंड वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रश्न आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या हो जाएगा? 88 नंबर सवाल का जवाब एक बार जल्दी से बता दो बच्चों। देखो, आपका ई बटा में बी का जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन आपका तो यहाँ पे उल्टा है, मतलब बी बटा में ई का मात्रक पूछा तो इसका भी उल्टा कर देते हैं, एस बटा में एम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एम इनवर्स। बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 7 पर मीटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। प्रश्न है कि निम्न में कौन सी किरणें हैं जो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, गामा किरणों के बारे में पूछे, यहाँ पे पढ़े हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 1 हेनरी बराबर क्या होगा? बच्चों हेनरी जो मात्रक होता है ना, हेनरी जो मात्रक है ना, वो प्रेरकत्व का मात्रक है। क्या है बच्चों? यहाँ पे प्रेरकत्व का मात्रक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर होता है 10 पर पावर 3 मिली हेनरी। आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 पर पावर 3 मतलब 1000। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मैंने तो बताया, स्व प्रेरकत्वाय, प्रेरकत्वाय या फिर अन्योन्य प्रेरकत्वाय, सबका मात्रक आप लोग हेनरी बताइएगा। यहाँ पे बताओ, 92 नंबर सवाल है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली बच्चों हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। प्रेरण कुंडली हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। बताओ यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में बच्चों यहाँ पे किस वैद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य जो है वो न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम वाला गामा किरण का यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है बच्चों? प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और बच्चों प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? बताओ जल्दी से आप लोग मान बता के चलो, कितना होता है बच्चा पार्टी? 9.46 गुना 10 पर पावर कितना होता है? 15 मीटर में होता है। ये इसका मान है, याद रखिएगा, दूरी का ये मात्रक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले बच्चों उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? धनात्मक होती है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि P बराबर 100 बाई फोकस दूरी होता है। हमसे फोकस दूरी नहीं, डायोप्टर में क्षमता पूछा गया है। तो P बराबर 100 बटा में ये हमारा फोकस दूरी 20 दिया गया, तो 20 का 20, 20 पचे का 100 होता है। तो P बराबर क्या होगा बच्चों? 5 डायोप्टर हो जाएगा। P बराबर 5 डायोप्टर। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ, प्रकाश का वेग महत्तम होता है बच्चों। प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है। तो आप बता के चलो कि ध्वनि का वेग कहां पर महत्तम होता है? ध्वनि बच्चों कहां पर महत्तम होता है, ये आप लोग कमेंट करके बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है, 2.42 होता है। अब बोलोगे भैया ये तो अधिक है, तो ये किसी का अपवर्तनांक नहीं है बच्चों। हीरा का अगर क्रांतिक कोण पूछे, क्या बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि हीरा का यहाँ पे क्रांतिक कोण कितना होता है, तो वो होता है कितना? 24.41 डिग्री होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 99 का बताओ, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक गुणा में पथ लंबाई। 99 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 100 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसकी आवृत्ति क्या है बच्चों? इसकी आवृत्ति है। 100 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। अब 101 नंबर सवाल आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है। ऑप्शन ए लगा दो बच्चा पार्टी। 200 प्रश्न को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और बच्चों प्लीज आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो ना बच्चा पार्टी। और अगर आप न्यू जुड़े हो, एकदम न्यू, तो सब्सक्राइब कर लो। प्रदीप भैया आपके साथ एग्जाम तक है बच्चों। देखो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? मैंने तो बताया हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलो यहाँ पे बता के चलेंगे सभी साथी। देखो प्रश्न है कि दो लेंस जिनकी क्षमता ये दिया गया है, इसको संयुक्त करने पर संपर्कित यहाँ पे समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
P बराबर क्या होता है, P1 प्लस बच्चों P2 होता है ना। P1 हमारा माइनस का 15 दिया गया और प्लस P2 यहाँ पे 5 डायोप्टर दिया गया है, तो -15 प्लस 5 है तो माइनस का 10 बचेगा ना बच्चों। ये तो हमसे पावर निकाला गया है। अब आपने पढ़ा होगा P बराबर 100 बाय फोकस दूरी होता है, जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो सेंटीमीटर में आंसर है तो ये इसलिए लेना पड़ा। 100 बटा में लो, पहले आपको फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर क्या होगा, 100 बाय P हो जाएगा। 100 बाई माइनस का 10 है तो माइनस को ऊपर भेज दो, 10 तो भैया 10 द इनके 100, तो बराबर में माइनस का 10 बचेगा। माइनस का 10 सेंटीमीटर में बचेगा क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिया गया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी साथी, और बड़ा बढ़िया सा सवाल है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। कौन सी घटना भैया, विचलन होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो आप लोग, प्रश्न है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। सबसे कम किसके लिए होगा बच्चों, 105 का जल्दी से बताओ। कम किसके लिए हो जाएगा, बैगनी के लिए कम होता है, लाल के लिए अधिक होता है, आपने पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। मृग मरीचिका का कारण भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की बच्चों पुष्टि कौन करता है, ये करता है ध्रुवण बच्चों। क्या करता है, ध्रुवण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 108 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 108 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 109 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी साथी। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक अवतल गोलीय दर्पण से बच्चों प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल गोलीय दर्पण से पूछा गया है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ये सभी तरह के प्रश्न यहाँ पे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों अनंत होती है। यहाँ पे 110 का ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। एक होता है इसका प्रचलित मात्रक बच्चों। क्या होता है, प्रचलित मात्रक की बात करें बच्चा पार्टी, इनके प्रचलित मात्रक की बात करें तो बच्चा पार्टी वो मीटर इनवर्स होता है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर सवाल है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। P बराबर बच्चों 1/f। अब बोलोगे भैया आप 100 बाय फोकस दूरी काहे नहीं ले रहे हो, क्योंकि इसका आंसर मीटर में निकलेगा मेरे भाई। तो बोलोगे भैया आप 100 निकाल के चलो कहीं सेंटीमीटर में निकल जाए, तो लो आपका बात एक बार मान लेते हैं बच्चों। P बराबर 100/f है, हमें f निकालना है तो f बराबर 100/p हो जाएगा। और बच्चों 100 बटा में अगर 4 लगाओगे, यहाँ पे 4 दोगे तो 4 20, यहाँ पे कितना होगा 25 चौके 100, जो कि 25 कहीं पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसीलिए बच्चा पार्टी हम समझाते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर होगा 1/f। f निकालना चाहो तो f बराबर 1/p हो जाएगा। 1/p की जगह 1 आप 4 लिख दो, क्योंकि पावर 4 दिया गया, इसको आप ऊपर कर लो तो 0.25 बचेगा, मीटर में बचेगा। ओके बच्चा पार्टी, आपका सही जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि ये P बराबर 1/f तब होता है जब यहाँ पे फोकस दूरी आपका बच्चों किस में हो, मीटर में हो। चलो यहाँ पे बता के चलो, निम्नलिखित में बच्चों कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण में इंद्रधनुष का निर्माण पढ़ते हो ना बच्चों। इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण में होता है। 114 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 डिग्री लगभग में होता है। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला बताओ, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है। मैंने तो आपको बता के चला है कि 24.41 डिग्री हीरा का क्रांतिक कोण होता है, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहाँ पे प्रकाश वर्ष का मान, ये भी मैंने बताया ऊपर आपको, देख रहे हो बच्चों, समझा रहे तो बन रहा है ना प्रश्न आपसे। प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, 9.46 गुना 10⁻15 होता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। देखो प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी भैया अपरिवर्तित रहती है, समान रहेगी, कोई बदलाव नहीं होता है। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान आप लोग बताएंगे 1 होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में बच्चों किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। किसका अधिक होगा, लाल का अधिक होगा
होगा, मैंने ऊपर बताया था आपको। आपको याद होगा बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर बच्चा पार्टी। और भी अभी 80 प्रश्न बचे हुए हैं बच्चा पार्टी, इसलिए अभी भी आप आंसर लगाने में चूक नहीं करिएगा बच्चों। देखो यहाँ पे है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? आसमान का रंग नीला दिखता है, इसका कारण आप लोग बता के चलो भैया, प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे, वस्तु से बड़ा बच्चों, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? और आभासी, वो अवतल दर्पण में बनता है बड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलो, किस रंग का तरंगदैर्ध्य बच्चों यहाँ पे कम होगा? लाल का अगर अधिक था तो बैगनी का क्या होगा? कम हो जाएगा। 23 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 123 मतलब 123। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है, आपको हम 123 बोलेंगे, सही है ना? देखो यहाँ पे है 124 का क्या है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बताओ, खगोलीय दूरदर्शी के लिए मेरे भाई क्या सही है? FO इज ग्रेटर देन FE होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चा पार्टी बताएंगे। 125 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है? सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। 125 का ए हो जाएगा बच्चों। और काल्पनिक और उल्टा है तो वो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है बच्चों। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा बच्चों कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष दूर करता है। अब देखो, अबिंदुकता जो है बच्चों, यहाँ पे याद कर लो, ये देखना आगे प्रश्न बनेगा। अगर पूछे ना कि यहाँ पे अबिंदुकता के दूर करने के लिए कौन सा लेंस होता है? बेलनाकार लेंस बच्चों, बेलनाकार वाला। निकट के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। जरा के लिए बच्चा पार्टी बाइफोकल लेंस होता है, द्विफोकल लेंस कहते हो ना, तो ये याद रखिएगा, बाइफोकल लेंस का यूज होता है। ओके, चलो यहाँ पे बता के चलो, 127 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए बच्चों फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। अब बोलोगे भैया कभी कभी 25 सेंटीमीटर आता है, तो वो है बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा, तब लगाइएगा आप 25 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो प्रश्न है, सामान्य समायोजन के लिए बच्चों खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? FO + FE हो जाएगा क्या? 128 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 129 का बताओ, प्रश्न है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। 129 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 130 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निकट दृष्टिता दूर करने के लिए बच्चों व्यवहार किया गया लेंस क्या होता है? देख रहे हो, ये सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं मेरे भाई, इसलिए भूलना नहीं है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस होता है। 130 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न बता के चलो, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए। बच्चों बेलनाकार लेंस वही वाला बताया ना बच्चों, यहाँ पे इसका हिंदी जान लो, इसका हिंदी होता है अबिंदुकता। बच्चों क्या होता है? अबिंदुकता, भैया ने बताया अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस होता है। तो एस्टिग्मेटिज्म याद रख लो आप लोगों के। चलो यहां पे बता के चलो, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? मैंने ऊपर बताया, अगर आपका ध्यान था तो आप लगा दोगे। भैया कैसा बनता है बताओ? 132 नंबर सवाल का जवाब, ये वास्तविक व बड़ा बनता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? देख रहे हो, एक प्रश्न कितना बार घुमा फिरा के पूछा गया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता पूछा गया, मिनट में कितनी होती है? मानव नेत्र की विभेदन क्षमता बच्चों मिनट में 1 होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, और डिग्री में 1/60 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे मनुष्य के आंख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य के आंख के बच्चों रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चों? वास्तविक एवं उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपके सामने है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? तरंगाग्र के बारे में पूछा गया, गोलाकार करेक्ट हो जाएगा। 136 का ए हो जाएगा। चलो 137 नंबर सवाल का जवाब बताओ, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा बच्चों किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दिया गया था हाइगेंस के द्वारा। आप हमें बता सकते हो कणिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था बच्चों? आप हमें बता सकते हो क्या कणिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? आप हमें बता सकते हो बच्चा पार्टी की क्वांटम सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था बच्चों? ये आप दोनों कमेंट करके बताओगे, ये हमें आंसर कमेंट सेक्शन में दोनों का दोनों चाहिए बच्चों। ओके, चलो
चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से बच्चों किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण हो जाता है? व्यतिकरण वाला बात आए, तीव्रता हमारा करेक्ट होगा, इंटेंसिटी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 139 नंबर सवाल है कि ब्रूस्टर का नियम क्या हो जाएगा? ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP होता है, म्यू बराबर 10 IP होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 IP, 10 IP, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी, यहां पे बताओ। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या हो सकता है बच्चों? व्यतिकरण हो जाएगा ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चा पार्टी देख रहे हो ना, हम उसी एनर्जी में अभी तक पढ़ा रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर लीजिएगा आप लोग जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है बच्चों। 141 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बता के चलो, प्रश्न आपके सामने है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए बच्चों किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए बच्चों प्रयुक्त किया जाता है किसका बच्चों? निकोल प्रिज्म को प्रयुक्त किया जाता है, निकोल प्रिज्म बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों। क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 144 नंबर सवाल है, एक वर्णीय प्रकाश के यहाँ पे दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनकी क्या समान हो? कलाएं समान हो। क्या बच्चा पार्टी बताओ एक बार, इसका क्या समान हो भैया? कलांतर शायद समान होता है इसका। क्या होता है? यहाँ पे कलांतर समान होना चाहिए, लेकिन कलांतर हमें ऑप्शन में नहीं दिखा गया, तो बच्चों इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? कलाएं समान नहीं, कलांतर समान होते। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होगा? फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों, जो कि एक आवेश रहित कण है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर बच्चों? ये किस पर निर्भर करता है? जल्दी से बता के चलो। 146 नंबर का, तो ये प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है बच्चों। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 147 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किन की इकाई है? आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ जूल होगा बच्चों। कूलम मत लगाना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बता के चलो कि फोटो सेल किस पर आधारित है बच्चों? फोटो सेल जो आधारित होता है वो किस पर आधारित है? बताओ जल्दी से। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर है क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है? ई बराबर क्या पढ़े हो आप लोग? ई बराबर फोटोन की ऊर्जा के लिए ई बराबर एच न्यू। एच बराबर क्या होगा? ई बटा में यहाँ पे भी आ जाएगा। एच क्या है बच्चों? एच क्या है? एच है भैया प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, आपने पढ़ा होगा। अगर भैया एनर्जी का हम जूल ले लेते हैं तो आवृत्ति का सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसको ऊपर कर लेते हैं तो जूल सेकंड बचेगा बच्चों। प्लांक स्थिरांक का मात्रक जूल सेकंड होता है, ये याद रख लिया। अब देखो एनर्जी के लिए हमने क्या बताया था? ml2 और टी इनवर्स 2 बचेगा। अब बट्टा में ये सेकंड इनवर्स है तो इसे हम टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं ना। इसको ऊपर कर लो, ml2 और ये t माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से एक घट जाएगा तो t माइनस का 1 बचेगा बच्चों। लगा दो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। 149 का क्या लगाए हो आप लोग बताओ? 149 नंबर सवाल का जवाब बताया भैया, ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मान बच्चों आप लोग कमेंट कर देना, मान कितना होता है जल्दी से बता के चलिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी बच्चों? संवेग हो जाएगा ना, संवेग आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, बता दो जल्दी जल्दी से। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? लाइमन सीरीज बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और भी 50 प्रश्न बचे हुए हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से करा देते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी बच्चों? दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी बच्चा पार्टी। 152 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमें लगता है बच्चा पार्टी हम लोग बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्नों को कवर करते हैं ना बच्चा पार्टी, बताना आप लोग। चलो देखो, निम्नलिखित में कौन है जो मौलिक कण नहीं है बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल जो नहीं होगा वो अल्फा कण
कण है, क्योंकि अल्फा कण क्या है, याद रखिएगा अल्फा कण के बारे में एग्जाम में आया है। अल्फा कण क्या है बच्चों, हीलियम का क्या है, हीलियम का ये नाभिक है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, ध्यान रखना सी हो जाएगा। चलो आगे बताओ, यहाँ पे सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन बच्चा पार्टी, क्या है, नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ बच्चों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा इसका। नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, 2 से घट जाता है ना बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है कैथोड किरणें क्या है, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों। कैथोड किरण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का समूह है बच्चा पार्टी, थोड़ा सा सर्दी लग गया कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, आप लोग टेंशन ना लियो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, नाभिक का घनत्व क्या हो जाएगा, नाभिक का घनत्व बता के चलो जल्दी से। 157 नंबर सवाल का जवाब 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 kgm−3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो आप लोग, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए बच्चों कौन सा संबंध है जो बिल्कुल करेक्ट है, बताओ कौन सा है जो सही है बच्चों। 158 नंबर सवाल का जवाब भैया ने तो बता रहा है कि अर्ध आयु बराबर होगा 0.6931 गुना औसत आयु, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब, यहाँ पे डी बताया ना बच्चों, अगला बताओ, तेजी से चलने वाली बीटा किरण क्या है बच्चों, बीटा रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने तो बताया आपको, तो आप ये गलत नहीं करोगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे है कि 1 AMU बराबर क्या होगा बच्चों, 1 यूनिट बराबर होता है 1 AMU। अब 1 AMU बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 1 AMU बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 161 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, परमाणु द्रव्यमान A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि n बराबर क्या होगा, n बराबर A माइनस का Z फॉर्मूला होता है, n बराबर A माइनस Z। बच्चों आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसको याद रख लो, A माइनस का Z, A मतलब क्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दो, आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। चलो 162 नंबर सवाल है कि अल्फा, यहाँ पे गामा किरण क्या है बच्चों, गामा किरणों की तरह क्या है, एक्स किरण है, इसका गुण थोड़ा थोड़ा मिलता है तो इसीलिए ये कहा जाता है कि गामा किरण एक्स किरणों की तरह है। निम्नलिखित में कौन बच्चों यहाँ पे आवेशित नहीं है, आवेशित जो नहीं होगा वो बताओ, निम्नलिखित में कौन सा है जो आवेशित नहीं है, फोटोन आवेश यहाँ पे रहित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है, नाभिकीय अभिक्रिया में बच्चों संरक्षित भौतिक राशियां कुल आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है, ये सभी के सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 165 नंबर सवाल आपके सामने है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, 165 का बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, अर्धायु हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है कहां पर बच्चों, बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है बच्चा पार्टी वो होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों क्षेत्र में, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 167 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित किसमें बच्चों महत्तम वेधन क्षमता होता है, गामा किरणों की महत्तम वेधन क्षमता होती है, 167 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे बता के चलिएगा, निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो अल्फा कण के लिए सही है, तो अल्फा कण क्या है, मैंने ऊपर बताया कि हीलियम का नाभिक है बच्चों, अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक है। 169 का बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध के लिए सही है बच्चों, आपने पढ़ा होगा ये आइंस्टीन साहब का ये द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध होता है कि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है mc²। बच्चों ये आपने पढ़ा होगा, E बराबर mc², राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बता के चलो एक्स किरण क्या है, एक्स किरण बच्चों ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 171 का बताओ, किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना हुआ होता है वो किन से बना है बच्चों, कोई भी परमाणु में जो नाभिक होता है ये बना होता है P+N बच्चों, P+N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर में होता है, याद रखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से ये बना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता के चलो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होगा, क्यूरी हो जाएगा। दूसरा मात्रक बच्चों इसका बेकरल होता है। क्या होता है इसका दूसरा मात्रक, बेकरल होता है, ध्यान रख लो आप लोग। चलो 172 का बताओ, यहाँ पे 173 का बताओ। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य को क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। मंद भैया ए में है, मंद क्या है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, मतलब स्लो करना बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। 6 गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ। 6 गुणांक का मात्रक एक बार जल्दी से बता के चलिएगा तो हर्ज हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी, आगे बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, बता के चलो। 175 नंबर सवाल का जवाब 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इम्प्योरिटी एटम हो जाएगा, डोनर इम्प्योरिटी एटम। चलो यहाँ पे बताओ, प्रश्न आपके सामने है द्विआधारी संख्या इतना है, इसका दशमिक संख्या क्या हो जाएगा, बता के चलो जल्दी से बच्चा पार्टी। 176 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बता दो जल्दी से, फटाफट से। देखो आप लोग 12 का निकाल लो जल्दी से। 12 का अगर निकालते हो बच्चा पार्टी तो 2 6 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई 6, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2, शेष यहाँ पे कितना बचेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, शेष हमारा 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से कर लो ना बच्चा पार्टी, कितना है भाई, यहाँ पे ही तो कट जाएगा, 2 एकम 2 और शेष 1 बच गया, 1100। तो ये 1100 ये नहीं होने वाला बच्चा पार्टी, 12 का नहीं होगा। अब दूसरा निकाल के देख लेते हैं। दूसरा का हम निकालेंगे 18 का, तो 18 का हम लोग निकाल के देख लेते हैं। 18 का निकाल लेते हैं बच्चों। 9 दूना के 18, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ। यहाँ पे देख लो 4 दूना के 8, शेष 1 बच गया, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4, शेष 0 बच गया, 2 एकम 2 और शेष 0 बच गया बच्चों। तो देख लो 10010, तो ये भी नहीं है, तो बच्चों ये भी नहीं होगा। अब हम क्या निकालेंगे, 9 का निकालेंगे, तो 9 का निकाल लेते हैं बच्चों। 2 4 दूना के 8, शेष 1 बच गया, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4, शेष 0 बचा, फिर 2 एकम 2 और बच्चों शेष 0 बचा, 1001। नीचे से ऊपर लिखना है 1001। तो देख लो इसमें 2 लगाएंगे तो 1001, यहाँ पे 9 वाला निकला, तो राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 177 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए बच्चों जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य कौन सा होना चाहिए, तो वो हमारा पंच संयोजक होता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह बच्चों, रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर जिसे दिष्टकारी कहते हैं, हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो 179 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन होते हैं, पी टाइप का छिद्र हो जाएगा बच्चों, छिद्र, या फिर कभी कभी वीवर लिखा रहता है, वीवर बच्चों। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पे प्रश्न बताओ, जल्दी से बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि नोर गेट के लिए बच्चों बूलियन व्यंजक क्या होता है, जल्दी से बताओ। नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, हमने बताया अगर और के लिए पूछे तो और के लिए a प्लस बी बराबर में क्या होगा, y हो जाएगा। अगर इसमें नोर लगा दे तो ऊपर में आप बार लगा दीजिएगा, बस ये हो जाएगा नोर गेट के लिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 181 नंबर सवाल देखो। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध आप क्या बता के चलोगे, क्या होगा बच्चा पार्टी, तो वो घट जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 182 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, 25 का निकाल लो आप लोग, 25 का निकाल लो जल्दी से। देखो 12 दूना 24, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 6 दूना 12, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, शेष 1 बचा। तो हम नीचे से ऊपर लिखते हैं 11001, 11001। तो बताओ कौन सा ऑप्शन में मिलता है, 11001। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ कि मूल गेट क्या है। मूल गेट बच्चों बेसिक गेट एंड और नोट है, बेसिक गेट एंड और नोट है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 184 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए बच्चों अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है, बताओ। 184 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी बोरोन, राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे पी टाइप है तो हम किस यहाँ पे त्रिसंयोजी को मिलाएंगे बच्चों, त्रिसंयोजी को, और यहाँ पे बोरोन ही तो है जो त्रिसंयोजी में आएगा, तो 184 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 185 का बताओ। प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की क्या इकाई है, इसकी कोई इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दो, इसका कोई भी इकाई नहीं होता है बच्चा पार्टी। बताओ यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा है जो तर्क द्वार है बच्चों, सार्वजनिक तर्क द्वार। नैंड गेट को कहा जाता है सार्वजनिक तर्क द्वार बच्चा पार्टी, क्या कहा जाता है, नैंड गेट को सार्वजनिक तर्क द्वार कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला बता के चलो, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है बच्चों? वो ऋणात्मक में होता है। किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह? पीएन संधि डायोड का उपयोग बच्चा पार्टी करते हैं हम लोग दिष्टकारी की तरह, रेक्टिफायर की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। 189 नंबर सवाल है, निवेशी या फिर वोल्टेज, यहाँ पे निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ? 189 नंबर सवाल का जवाब प्रवर्धक कहते हैं क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य क्या होगा? 27 का निकाल लेते हैं ना जल्दी से। 2 से लगाओ 13 दूना 26 हुआ, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाओ 6 दूना 12 हुआ, शेष 1 बचा। 2 तिहाई 6 होगा, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 हुआ, शेष 1 बचा। मतलब नीचे से अब ऊपर लिखेंगे तो 11011 11011 तो लगा दो 11011 11011 करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 191 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक यहाँ पे है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश 50 हर्ट्ज है तो निगम आवृत्ति क्या हो जाएगा? 191 का बता के चलो जल्दी से भैया। ये 100 हर्ट्ज होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 यहाँ पे 92 नंबर सवाल है, क्षीणता को मापने के लिए बच्चों निम्नलिखित में कौन सही होता है? क्षीणता को हम डेसिबल में मापते हैं बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। फैक्स का अर्थ क्या होगा बच्चों? फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैसिमाइल टेलीग्राफी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। 194 नंबर सवाल है कि टीवी प्रसारण के लिए बच्चों किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज का, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। 194 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो यहां पे बताओ, प्रश्न आपके सामने बच्चा पार्टी आ चुका है, जल्दी से आप लोग बता के चलो। ये आ चुका। अब बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल बच्चा पार्टी, यहाँ पे है संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है? 195 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बता के चलो भैया। 3600 किलोमीटर होता है। 195 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे आप लोग बता के चलो, संकीर्णन का मापन किस में होता है? तो भैया ये भी डेसिबल में होता है। संकीर्णन का मापन भी किस में होता है बच्चा पार्टी? डेसिबल में होता है, याद रख लो आप लोग। चलो यहाँ पे आप लोग बता के चलो, 1 मिनट बच्चा पार्टी। चलो यहाँ पे आप लोग बता के चलो, 1 मिनट बच्चा पार्टी। यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा डाउन हो चुका है, बट कोई बात नहीं। ये लो, आ चुका आपके पास प्रश्न। ये लो, बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। अब बताओ, ये ऊपर तो जा नहीं रहा भाई। 1 मिनट बच्चा पार्टी, हम देख लेते कौन सा गड़बड़ी आ गया इसमें। चलो इससे आगे कहाँ जा रहा भाई बताओ। ये तो रुक चुका है पूर्णतः भाई, अपने रूप में आ चुका है कि अब हम आगे तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि भाई 200 ऑब्जेक्टिव करवाने हैं। यहाँ कैसे रुक सकता? हाँ 1 मिनट मेरे भाई, बढ़ चुका है आगे। अब बता दो, यहाँ पे देखो बढ़ गया। बताओ यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान बच्चों कितना होता है 0 से 1 के बीच? बच्चा पार्टी ये टेक्निकल इशू है, तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना बच्चा पार्टी, माफ करिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 198 का बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि यहाँ पे UHF आवृत्ति की बच्चों यहाँ पे तरंगे प्रायः कैसे संचरित होती है? बताओ 198 नंबर सवाल का जवाब, ये आकाश तरंगे द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि लेजर क्रिया के लिए बच्चों आवश्यक क्या होता है? लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन बच्चा पार्टी। लेजर बच्चों, लेजर का खोज 1960 में थियोडोर मैमन के द्वारा हुआ था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और इस क्लास का लास्ट सवाल है बच्चा पार्टी, आपके क्वेश्चन बैंक कर लो। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों की तरह कार्य करती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? भैया उसे हम मोडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। प्लीज बच्चों आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बच्चों सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अगर आप नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अपने प्रदीप भैया को थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, जरूर करिएगा मेरे भाई। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।